हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मैंने बताया था कि सुबह 4 एम पे आप लोगों को आना है और रामबाण क्लास जो है 13 अगस्त का जिनका भी पेपर है आरआरबी एनटीपीसी 2025 का, तो बिल्कुल ही आप लोगों के लिए ये रामबाण प्रश्न होगा। और मैंने पहले भी बताया है कि आपका जो है रामबाण प्रश्न सुबह में ही मिलेगा 4 एम पे। जिनका भी एग्ज़ाम है सुबह वाली क्लास किसी भी एंगल से आपको मिस नहीं करना है। तो आज के क्लास में हम लोग यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी 13 अगस्त के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि 11 और 12 2 दिन के अभी इधर पेपर समाप्त हो चुके हैं और इन 6 शिफ्टों में जो आप लोगों के प्रश्न पूछे गए हैं जिन जिन टॉपिकों से, तो बिल्कुल ही उन टॉपिकों को हम लोग देखते हुए बिल्कुल वह उन्हीं टॉपिकों के जो बचे हुए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन टॉपिक से बार बार प्रश्न पूछा रहा है, उन टॉपिकों को यहाँ पे क्लियर करते हुए आप लोगों को पूरे के पूरे 100 प्रश्न बनाया हुआ है। और ये समझ लीजिए कि रामबाण ही प्रश्न आप कह लो, जो कि 100% पेपर में आने वाले ये प्रश्न हैं। तो चलिएगा क्लास को स्टार्ट करेंगे। और जिन्होंने भी यार 4 एम पे आप समझ सकते हो कि सुबह के 4 एम पे क्लास आपके लिए हम लोग करा रहे हैं, तो कितना मेहनत लगता है। इसके जो है क्वेश्चन रात भर सेट करने के बाद से सुबह हमें 4 एम पे हम लोग ये क्लास को करा पाते हैं। आपके अलग अलग टॉपिकों से प्रश्न को जो है ना, कि मैथ के कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया था, किन टॉपिकों से, रीजनिंग के, जीके के। तो आप लोगों का यार प्लीज़ जो है सपोर्ट चाहिए, वीडियो को जो है शेयर चाहिए, ठीक है। जो भी दोस्त देख रहे हैं इसको अपने जो है ग्रुप में शेयर कर लीजिएगा और वीडियो को तो लाइक कर लीजिएगा यार। सुबह के लिए तो कम से कम लाइक करो, इतना मेहनत आपके लिए हम फ्री में कर रहे हैं। सुबह के 4 एम पे क्लासेज करा रहे हैं आपके लिए रामबाण प्रश्न स्पेशल। तो लाइक तो कम से कम यार 100 हो तो बिल्कुल ही बनना चाहिए। अब चलिएगा फटाफट से पहले जीके के प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। मात्र जो है 5 से 7 मिनट में पूरे के पूरे जीके को खत्म करेंगे, फिर रीजनिंग, फिर मैथ के। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक जो है ज्वारन दमुख का निर्माण करती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो ज्वारन दमुख का जो है निर्माण करती है। आप जो है कोशिश करना कि इसको एकदम बिल्कुल ही पेपर के तौर पे रखो, ठीक है। मतलब पेपर मतलब आप जैसे एग्जाम हॉल में जाओगे तो ये प्रश्न आपके सामने है, तो इसके उत्तर आप क्या दोगे, ये समझ लीजिए कि आपके सामने एग्जाम हॉल में ही पेपर है और इसका उत्तर आप लोग दे रहे हो ए बी सी डी करके यहाँ पे, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आपके जो है उत्तर बिल्कुल आना चाहिए, पहले का उत्तर, दूसरे का उत्तर, इस तरीके से हर एक प्रश्न के उत्तर आपके एग्जाम हॉल में बिल्कुल ही आने चाहिए। पहले का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है, तो नर्मदा नदी जिन्होंने भी बताया उनका बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पे कहा गया है कि सागा दावा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। सागा दावा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। पूछा गया है सागा दावा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। सभी के उत्तर यहाँ पे आने चाहिए। दूसरे नंबर क्वेश्चन का राइट उत्तर, तो दूसरे का जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे सिक्किम में, बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ठीक है। सिक्किम में जो है सागा दावा जो है उत्सव मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि राय किस राज्य की जो है प्रमुख लोक नृत्य है। क्या पूछा गया है, राय किस राज्य का जो है प्रमुख लोक नृत्य है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों के जो है यहाँ पे उत्तर आना चाहिए। जो भी क्लास को देख रहे हैं बिल्कुल फटाफट से जो है अपने उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। किस राय किस राज्य का जो है प्रमुख लोक नृत्य है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे मध्य प्रदेश का। किसका है, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है। पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि पंडित जसराज जो है किस घराने से संबंधित है। चौथे नंबर प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं और चौथे का जो जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं मेवाती घराना, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा कि पंडित जो है जसराज जो है मेवाती घराने से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि किबुल लामजाओ राष्ट्रीय खदान किस राज्य में स्थित है। बताएंगे कि किबुल
कामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन आपके 5वें नंबर प्रश्न के लिए। तो 5वें का जो भी राइट उत्तर बता रहे हैं मणिपुर, बिल्कुल ही उनका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए वाले का। नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे। आप बिल्कुल क्लास को अच्छे तरीके से देखते चलो। अगर आप इन प्रश्नों को एक बार जो है बिल्कुल यहाँ पे देख लोगे तो एग्जाम हॉल में आएगा तो बिल्कुल ही आप वहाँ पे 4 ऑप्शनों में से सही वाला बिल्कुल चुन लोगे। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध किस नदी पे बनाया गया है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों के उत्तर यहाँ पे आना चाहिए कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो छठे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा महानदी पर। कहाँ पे बनाया गया है? महानदी पर, ऑप्शन नंबर डी। हीराकुंड बांध कहाँ पे है? महानदी पर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तमिलनाडु की सबसे जो है ऊंची चोटी कौन सी है? तमिलनाडु में पूछा जा रहा है तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप पढ़े हो कि डोडा बेटा बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आप देख लेना 100% प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आएगा, तो आप अच्छे तरीके से इस प्रश्न को याद रखोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है? कौन सी झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी का जो है झील है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी के उत्तर यहाँ पे आने चाहिए कि कौन सी झील एशिया की जो है सबसे बड़े ताजे पानी की झील है। तो 8वें का जो राइट उत्तर बनेगा आप कहोगे उलर झील। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, उलर झील। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे कि विश्व का सबसे ऊंचा जो है जल प्रपात एंजल फॉल्स कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात एंजल फॉल्स कहाँ स्थित है? तो 9वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये हो जाएगा वेनेजुएला। वेनेजुएला ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ये जो है राइट उत्तर हो जाएगा वेनेजुएला। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि मदुरै मदुरै शहर किस नदी के तट पर स्थित है? मदुरै शहर किस नदी के तट पर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है 10वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने ये बताया है कि वगाई, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा वगाई। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि सबरीमाला श्री अयम अयप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल यार, 4 बजे की क्लास, आप समझ रहे हो ना, 4 बजे आपके लिए ये क्लासेस प्रोवाइड हो रहा है। तो यार बिल्कुल ही आपके लिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो। तो जितने भी मेरे दोस्त एनटीपीसी में सिलेक्शन लेने चाहते हैं तो बिल्कुल यार हम लोगों का जो है सपोर्ट ज़रूर करेंगे और क्लास को लाइक ज़रूर करेंगे और बिल्कुल ही हमेशा ही आपके लिए हम लोग ऐसे क्लास बनाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के जस्ट जो है सुबह में मिलेगा रामबाण प्रश्न। तो जिनका भी एग्ज़ाम आने वाले शिफ्ट में होगा बिल्कुल ही क्लास को लाइक ज़रूर रखेंगे और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका उड़ीसा में ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है बताने की कोशिश करेंगे। 12वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है आपका जो है जाएगा यहाँ पे कौन सा? तो वडोदरा गुजरात। वडोदरा गुजरात जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय भौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भूभौतिकी बताना है आपको कि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है।
तो 13वें का जो है राइट उत्तर हो जाएगा हैदराबाद में। कहाँ पे है? हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाओगे और बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व खाद्य कार्यक्रम का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है बताने की कोशिश करेंगे। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे रोम में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का जो है गठन कब किया गया? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का जो है गठन कब किया गया? 15वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है आप कहोगे 1969 में। 1969 ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि वन स्टॉप सेंटर योजना का जो है शुभारंभ कब हुआ था? क्या पूछा गया है? वन स्टॉप सेंटर योजना का जो है उद्देश्य जो है योजना का जो है शुभारंभ कब हुआ था? वन स्टॉप सेंटर योजना का जो है उद्देश्य, तो 16वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर हो जाएगा 1 अप्रैल जो है 2015। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि किस बंदरगाह का जो है नाम परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? क्या पूछा गया है आपको कि कौन सा बंदरगाह है जिसका नाम जो है परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? आपके जो है राइट उत्तर यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न का क्या आ जाएगा? तो कांडला। कांडला जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे समझिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अ, अंतर्देशीय जो है अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है? निम्नलिखित में से कौन सा नदी जो है अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है? तो 18वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये हो जाएगा आपका कोलकाता। ठीक है, क्या हो जाएगा? कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से किस राज्य के जो है साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? क्या पूछा गया है कि मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ जो है अपनी सीमा साझा नहीं करता है? बताएंगे यहाँ पे और बिल्कुल आपके सही उत्तर आने चाहिए। क्लास लाइक शेयर बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। चलिएगा, प्रश्न का राइट उत्तर सभी लोगों का क्या होगा? ये है उड़ीसा राज्य। यार आप बिल्कुल उड़ीसा कहोगे कि उड़ीसा से तो ये सटा हुआ नहीं है। उड़ीसा आप देख लो कहाँ पे है। मैप तो आपको बिल्कुल यहाँ पे एक बार अच्छे तरीके से जो है दिमाग में फिट होना चाहिए, ठीक है। कह रहे 1962 में जो है मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का जो है युद्ध किस देश के साथ हुआ था? बताओगे 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध, तो 1962 में किसके साथ युद्ध हुआ था ये भी आप बता सकते हो। या मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच में है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। यहाँ से भी आप क्वेश्चन बिल्कुल कर सकते थे। देवी जो है अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? क्या पूछा गया है? देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे 21वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। 21वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है आप कहोगे यहाँ पे इंदौर है। क्या है? इंदौर। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि आंगे आदिवासी समूह किस केंद्र शासित प्रदेश में निवास करती है? आंगे आदिवासी समूह किस केंद्र शासित प्रदेश में निवास करती है? बताएंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे यहाँ पे आंगे आदिवासी समूह किस जो है केंद्र शासित प्रदेश में निवास करती है? 22वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की अ, पैठन जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? भारत की पैठन जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को। सभी लोग बताएंगे। 23वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र जो है आपका
बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने आ चुका है कि भारत का परमाणु ईंधन परिसर कहाँ स्थित है? क्या बोला गया है कि भारत का जो है परमाणु ईंधन परिसर जो है कहाँ स्थित है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों के उत्तर यहाँ पे आने चाहिए। तो आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे हैदराबाद। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है भारत का कौन सा राज्य क्रोमाइट का जो है मुख्य उत्पादक है? भारत का कौन सा राज्य क्रोमाइट का जो है मुख्य जो है उत्पादक है? ये आप लोगों से पूछा गया है। बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पे 25वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो उड़ीसा आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। बिल्कुल आप क्लास में बने रहिए, आपके सभी प्रश्न कराएंगे। केवल जो है आपको थोड़े से धैर्य रखना है, ठीक है? कह रहा है कि सेबेस्टियन कोडा किस खेल से संबंधित है? सेबेस्टियन कोडा किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका किससे संबंधित है? टेनिस जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि पोक्सो POCSO अधिनियम किस वर्ष के जो है बाल दिवस पर लागू हुआ? पोक्सो पोक्सो अधिनियम किस वर्ष के जो है बाल दिवस पर लागू किया गया है? ये आप लोगों से प्रश्न पूछा गया है और बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा 2012 में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का जो है लिंगानुपात सबसे कम है? 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का जो है लिंगानुपात पूछा जा रहा है कि सबसे कम है? बताने की कोशिश करेंगे कि 2011 के अनुसार जो है 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का जो है लिंगानुपात कम है? कम पूछा जाए तो आपको हरियाणा बताना है। क्या बताना है? हरियाणा का जो है कम है। 28वें का डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से कौन सा जो है पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? क्या पूछा गया आपसे कि स्थिरता के साथ विकास के जो है उद्देश्य को कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है शुरू की गई थी? बताने की कोशिश करेंगे। चौथे नंबर की पंचवर्षीय योजना थी वो, तो आपको बताना है यहाँ पे चौथी पंचवर्षीय योजना, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि यहाँ पे जो है आप लोगों के थोड़े से जो है आपके देश की आर्थिक स्थिति जो है यहाँ पे डगमगाई थी, जिसके कारण यहाँ पे चौथी पंचवर्षीय योजना में हम लोगों को ये कदम उठाना पड़ा था। भारत में जो है राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके दिवस से एक एक प्रश्न पूछ रहा है और ये तो प्रश्न बिल्कुल ही आपके एग्जाम हॉल में आएगा, क्योंकि अभी पूछा नहीं गया है। तो भारत में जो है राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे जो है 13 जो है फरवरी को भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर जानेंगे। कह रहा है कि प्रसिद्ध कैंटन कैंटन टावर किस देश में स्थित है? प्रसिद्ध कैंटन टावर किस देश में स्थित है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों को जो है यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे कि 31वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या हो जाएगा? तो चीन जो है आपका बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की जो है स्थापना कब हुई थी? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की जो है स्थापना कब हुई थी? चलिएगा, तो 32वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये हो जाएगा 1992 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? लखनऊ कढ़ाई किस जो है पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा 33वें नंबर प्रश्न का जो है यहाँ पे चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी। और यदि आपने ऑप्शन नंबर सी को चुना है तो बिल्कुल
राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि चांदी की क्रांति किससे संबंधित है? चांदी की क्रांति किससे संबंधित है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। चांदी की क्रांति किससे संबंधित है? 34वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं अंडा से, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। यार क्लास को लाइक आप लोग नहीं कर रहे हैं क्यों? क्लास तो देख रहे हैं यार, लाइक भी तो करिए, कम से कम लाइक करिए। आप ये भी देखिए कि सुबह में आपके लिए 4 बजे आप देखो कि आप एग्जाम हॉल पे जाके बैठे हो, हम यहाँ पे आपके क्लासेज चला रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं जा रहे होंगे एग्जाम हॉल तक, या आप पहुंच गए होंगे तो आप लोग देख रहे होंगे। तो बिल्कुल लाइक कीजिए। बिल्कुल गुड ऑफ लक। आप जितने भी मेरे दोस्त एग्जाम हॉल में बैठने वाले हैं आज, उनका बिल्कुल गुड ऑफ लक। बिल्कुल आपका सिलेक्शन होने वाला है। मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, कह रहा है कि पृथ्वी के आकार में कौन सा जो है ग्रह निकटतम है? पृथ्वी के आकार में जो है कौन सा ग्रह निकटतम है, मतलब सबसे नजदीक है? तो आप कहोगे वीनस है। वीनस जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव अधिकरण अधिक्षण अधिक्षण निर्देशन और नियंत्रण के बारे में बात करता है? भारत के संविधान के बारे में बता रहा है कि अनुच्छेद जो है, कौन सा अनुच्छेद जो है चुनाव अधिक्षण निर्देश और जो है नियंत्रण के बारे में बात करता है। तो आपको बताना है यहाँ पे अनुच्छेद 324। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि कौन से संविधान संशोधन अधिनियम जो है 2002 सभी बच्चों को जो है मुफ्त और जो है अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा 37 का जो है यहाँ पे 86वें संविधान संशोधन, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि संविधान के किस जो है संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके द्वारा जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जो है दर्जा जो है दिया गया? कौन से संविधान संशोधन के तहत जो है दिल्ली को राष्ट्रीय जो है यहाँ पे राजधानी के दर्जा दिया गया? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कि ये दिया गया था 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि सीड्स ऑफ सैफरन पुस्तक के लेखक कौन है? सीड्स ऑफ सैफरन पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कि न नकवी सवा नकवी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का जो है प्रावधान किसके जो है संविधान से अपनाया गया है? कौन सा संविधान, किसके संविधान से हम लोगों ने ये लिया है? तो आपको बताना है ये ब्रिटेन के संविधान से हम लोगों ने लिया है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किस अंग्रेज अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता का जो है समर्थन दिया गया? तो आपके राइट उत्तर बनेगा कि ये आपका जो है कराची जो है इरविन समझौता में जो है आपका हुआ। कह रहा है कि लंदन में आयोजित प्रथम जो है गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? क्या पूछा गया है कि लंदन में आयोजित प्रथम जो है गोलमेज सम्मेलन के दौरान जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो रैमजे मैकडोनाल्ड, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि दांडी मार्च गुजरात में नमक की जो है खदानों तक लगभग कितना मील की जो है पैदल यात्रा थी? तो यहाँ पे बताना है कि दांडी मार्च गुजरात में जो है नमक सत्याग्रह जो चला था, उसमें नमक की खदानों तक लगभग कितने मील तक जो है पैदल की यात्रा की गई थी? तो आपके राइट उत्तर बनेगा 200 जो है 240 मील तक। ऑप्शन नंबर ए आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियों का जो है हिस्सा था? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय
विश्व युद्ध में धुरी शक्तियों का जो है हिस्सा था, तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे जर्मनी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि 1916 में कांग्रेस के ले, अ, लखनऊ लखनऊ अधिवेशन में जो है नरमपंथी और जो है चरमपंथी दोनों जो है विचारधारा के नेता एकजुट हुए थे। इसकी जो है अध्यक्षता किसने की थी? तो लखनऊ में जो है आपको याद रखना है कि अंबिका चरण मजमूदार जो है यहाँ पे अध्यक्षता किए थे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसे भारतीय रेल का जो है जनक माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन है जिसे जो है भारतीय रेलवे का जो है जनक माना जाता है? तो आप कहोगे कि लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि अगस्त ऑफर कब हुआ था? अगस्त ऑफर कब हुआ था? बताएंगे सभी लोग, अगस्त ऑफर कब हुआ था? चलिएगा, 47वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा 1900 जो है 1940 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के साधन की मांग करते हुए एक जो है प्रावधान पारित किया? मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के साधन की मांग करते हुए एक जो है प्रावधान पारित किया? तो 48वें का राइट उत्तर हो जाएगा 1940। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में अपने जो है कौन से अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन का जो है अंगीकृत किया गया था? तो आपके राइट उत्तर बनेगा ये जो है नागपुर जो है अधिवेशन था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि जो है 1875 में मोहम्मद डन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की जो है स्थापना किसने की थी, जो बाद में जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गई? तो ये किए थे आपके सैयद अहमद खान। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है और देखिएगा आपका जो है अब अगला प्रश्न कौन सा है, रीजनिंग का। ठीक है, क्या पूछा गया है बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को। यहाँ पे कह रहा है आपका कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। नीचे जो दिया गया विकल्प है इसमें जो है संबंधित संख्या को चुनना है। अब बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। जैसे आपको 14 का संबंध यहाँ पे 196 से है, 16 का संबंध जो है 256 से है, 18 का संबंध उसी प्रकार हम लोगों को बताना है। स्टार लगा लीजिएगा। प्रश्न इस टाइप के एक ठो आपके एग्जाम हॉल में दिया जा रहा है। ठीक है, आप कहोगे भाई साहब ये जो लिखा गया है 14 इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 196। ये जो लिखा गया है 16, 16 का जब वर्ग करेंगे तो ये होता है 256। उसी प्रकार यहाँ पे 18 लिखा है, 18 का वर्ग करेंगे कितना होता है 324। और यदि आपने बताया है 324 तो 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि नीचे दिए गए श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए श्रृंखला में गलत संख्या बताना है। अब जो है यहाँ पे एक श्रृंखला हमें मिला है और ये जो है बिल्कुल कहीं ना कहीं श्रृंखला में एक जगह गलत है। एक जगह मतलब यहाँ से यहाँ भी हो सकता है, किसी के बीच में जो है गलत हमने यहाँ पे जो है अंतर रख दिया है। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि कहाँ पे गलत है। ठीक है, और बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। जैसे मैंने देखा तो यहाँ पे क्या हुआ है, 87 से 62 हुआ। यहाँ से चेक करो कितना हो जाएगा अंतर, 12 6 18, यहाँ पे है 9, यहाँ पे है 15, यहाँ पे है 20 और यहाँ पे है 25। अब देख लो यहाँ पे किस तरीके का अंतर है। अगर मैंने देखा तो यहाँ से तो बिल्कुल 5 का अंतर हो रहा है, यहाँ पे भी 5 का हुआ है, यहाँ पे परंतु कितना का हो गया 6 का, और यहाँ का कितना हो जाएगा आपका
3 का। तो गलती तो हम लोगों को यहाँ पे तो दोनों में ठीक था 5-5 का, अगर यहाँ पे भी 5 का अंतर लेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 10, और फिर यहाँ पे 5 का अंतर लेंगे यानी कि यहाँ पे मिलेगा 5। मतलब गलती तो इन दोनों में से ही कोई वर्ड है। मतलब अगर हम देखेंगे तो यहाँ से अगर 5 का अंतर बनाते हैं, ठीक है? तो यहाँ से 5 का अंतर लेंगे, 5 प्लस करेंगे तो 12 5 इतना कितना हो जाएगा 17। 17 में क्या करेंगे 10 जोड़ेंगे तो 27, बिल्कुल सही जा रहा है। 27 में यहाँ पे 15 जोड़ेंगे 42, 42 में जो है 20 जोड़ेंगे 62, 62 में जो है 25 जोड़ेंगे और जो है 87। तो इस तरीके से हमें जो देखने को मिला है यहाँ पे जो है 17 आना चाहिए, ठीक है? और गलती जो है यहीं पे हुआ है जो कि 18 लिख दिया है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपको ए जो है बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है? अब देख लो 5-5 जो है यहाँ पे बढ़ा के लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 20वां और दाएं छोर से 12वां है। उस पंक्ति में प्रताप दाएं छोर से 15वां है, तो मोहन और प्रताप के बीच कितने लड़के हैं ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। अब देखिएगा आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल बता दूं कि लड़कों की एक पंक्ति है, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं पंक्ति है। इसने बोला इसको बोलते हैं बायां, ठीक है? यानी कि इसको बोलेंगे दायां साइड। इसने बोला पंक्ति में जो है बायां छोर से, तो बाएं छोर से अगर देखेंगे तो कोई व्यक्ति 20वें नंबर पे है, कौन है? लड़का मोहन है यहाँ पे। और इसी को जब देखा जा रहा है दाएं से तो ये आ रहा है भाई साहब चौथे नंबर पे, तो ये आ रहा है 12वें नंबर पे, ठीक है? तो यहाँ पे 12वां नंबर हो गया, इसी को 2 बार काउंट किया गया। इस पंक्ति में प्राप्त बाएं छोर से 15वां कह रहा है कि इस पंक्ति में प्रताप दाएं छोर से 15वां है, तो दाहिने छोर से एक और लड़का है प्रताप, ये कितने पे है? तो आप कहोगे 15वें नंबर पे है। यहाँ पे एक 15वें नंबर पे लड़का है। तो कह रहा है कि मोहन और प्रताप के बीच में कितने लड़के हैं? तो देखो 12 तो यहाँ पे कौन है? मोहन। 12 के बाद ये 13, 13 के बाद ये 14, और 15 नंबर पे कौन आ रहा है? 15 पे देखो लिखा हुआ है कि भाई साहब कौन है? प्रताप है। यहाँ पे प्रताप है 15 नंबर पे यहाँ पे खड़ा। तो पूछ रहा है मोहन और प्रताप के बीच में कितने लड़के हैं? तो बीच में देख लो कौन कितने लड़के दिखाई दे रहे हैं हमें? 2 दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में फायर को जो है ये लिखा जाता है और डील को जो है ये लिखा जाता है, फैल को जो है इसी भाषा में क्या लिखा जाएगा? ये आप लोगों से पूछा गया है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, बताने की कोशिश करेंगे चौथे नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। जो चौथा नंबर आपका प्रश्न है उसका राइट उत्तर क्या होने वाला है। अब देखिए सबसे पहले अगर देखेंगे तो हमें लिखा है एफ आई, सॉरी यहाँ पे एफ आई लिखा है ना, तो मतलब एफ का कोड यहाँ पे स्टार है, आई का कोड परसेंटेज है, आर का कोड एट है, ई का कोड डॉलर है। उसी प्रकार यहाँ पे डी का कोड सी है, ई का डॉलर है, ए का स्टार है, एल का यहाँ पे तीर का एरो है ऊपर की तरफ। तो अब जो है हम लोगों से पूछा किसका गया है। अब यहाँ पे आ जाओ AFAIL। अब एफ का कोड यहाँ से मिला लो, एफ का कोड क्या है? हैच है, तो हैच हो जाएगा। ए का कोड यहाँ से देख लो क्या है? स्टार है। क्या है? तो आप कहोगे स्टार है। स्टार जो है आपको यहाँ पे स्टार जो है यहाँ पे आपके आने चाहिए स्टार का चित्र, ठीक है? स्टार हो गया। स्टार के बाद से आपका क्या है? आई, आई का वैल्यू क्या है? आई देख लो यहाँ पे है क्या? परसेंटेज है। और एल, एल का वैल्यू क्या है? तो कहोगे ऊपर की तरफ तीर है। अब ये कहाँ पे है? हैच, स्टार, परसेंटेज और तीर ऊपर की तरफ। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी में बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आपके सामने आ चुका है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। नीचे जो दिया गया आकृति है इसमें जो है वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, यही आप लोगों से पूछा गया है। अब बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, पांचवा जो है आपका राइट उत्तर क्या होने वाला है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी के उत्तर आने चाहिए। जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं उनका बिल्कुल उत्तर परफेक्ट तरीके से आना चाहिए। जैसे मैंने देखा यहाँ पे 396 लिखा है,
400 जो है 37 लिखा है, 520 लिखा है, मतलब वैल्यू काफ़ी अधिक है। तो 27 और 21 में 17 और 21 में अगर गुणा करते हैं तो भाई साहब यहाँ तो आने वाला नहीं है, क्योंकि 7 एकम में 7 हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे इकाई अंक 6 है, मतलब यहाँ पे गलती हो रहा है। देखिए ये 17 जो लिखा है ना, 17, 17 में एक प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 18, गुणा ये जो 21 लिखा है इसमें भी एक प्लस करो 22, 22 और 21 में प्लस करोगे 8 दूना 16, यानी कि आ गया यहाँ पे 396। बात क्लियर समझिएगा। उसी प्रकार यहाँ पे 18 है तो एक जोड़ लो 19, गुणे यहाँ पे 22 है तो यहाँ पे एक जोड़ेंगे 23, तो 19 और 23 में गुणा करेंगे 3 9 27, ये हो गया 437। उसी प्रकार यहाँ पे देखो 19 में एक जोड़ेंगे 20, और यहाँ पे मालूम नहीं है कि कितना है, उसमें जो है आपको 500 कितना लिखा है, 552 लिखा है, तो यहाँ पे 20 जो है 19 एक 20 हो जाएगा, 20 में 552 से आप भाग दे दो, 20 से भाग दोगे, यहाँ से एक जीरो से एक जीरो, ये हो जाएगा कितना, 26 दूना 52 होता है, 26 दूना 52। और एक जो है इसमें क्या किया गया होगा, एक जो है आपका जोड़ा गया होगा, एक जो है जोड़ा जाएगा, एक जो है जोड़ा जाएगा यहाँ पे, तो आपका राइट उत्तर क्या बन जाएगा, 27। ऑप्शन नंबर जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। एक कम लिखना है ना हमको, यहाँ पे तो कम लिखा गया है एक एक, तो हम कम वाला लिखेंगे यार, 28 27 नहीं 25 लिखेंगे, और 25 के बाद एक जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। यहाँ पे देख लो, आप यहाँ पे 25 लिखोगे तो यहाँ पे क्या करोगे, एक जोड़ोगे और एक यहाँ पे, यानी कि 19 एक 20, गुणे आप यहाँ पे 25 एक 26 करोगे, गुणा कर लो, यहाँ पे देख लो आ जाएगा 540। तो इस तरीके से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि आपको ये जितने भी प्रश्न मैंने कराया हुआ है बिल्कुल आप अच्छे तरीके से याद कर लिए होंगे, और बिल्कुल गुड ऑफ लक, आपके एग्ज़ाम की ढेरों शुभकामना। माता रानी करें कि सभी का सिलेक्शन हो जाए। मेरे दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।